Hi everyone, welcome to my channel. Today I am going to tell you that मॉक्स देने के बाद भी हमारा जो डर है वो क्यों नहीं कम होता है. सो एज यू ऑल नो कि बैंक के एग्जामिनेशन जो है वो आने शुरू हो गए हैं और सबसे पहला नोटिफिकेशन ही SBI PO का है जो कि 1 और 2 अगस्त को है. तो किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर हमें पूछा जाए तो उसमें हमें सिलेबस, प्रैक्टिस और मॉक्स की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये सब करने के बाद भी मॉक्स जो कि अल्टीमेट है इसका, वो देने के बाद भी हमारा जो डर है वो कम नहीं होता. उसको एनालिसिस करने की तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनके पीछे का गोल क्या है वो क्लियर कोई नहीं कर पाता. तो इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमारा गोल क्या है मॉक्स देने का. सबसे पहला गोल है टाइम मैनेजमेंट का. हाँ, एग्जाम में हम मैनेज करते हैं टाइम को कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. तो मॉक्स के थ्रू हमारा पहला गोल यही होता है कि हम टाइम मैनेजमेंट सीखें. कौन सा टॉपिक कितना टाइम ले रहा है, कौन सी सिली मिस्टेक्स हो रही है, जिन टॉपिक्स को आते हुए भी हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्लैरिटी किसमें कम है, वीक टॉपिक्स कौन से हैं. तो इन सब चीज़ों को जानने से हम जो है टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं. दूसरा गोल होता है एक्यूरेसी का. एक्यूरेसी कैसे, मतलब कोई भी अगर हमें एग्जाम देना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना हमेशा बेनिफिट रहता है. तो उसके चक्कर में हम हमेशा स्पीड बढ़ाते हैं, परसेंटाइल बढ़ाने की कोशिश करते हैं. एंड इन सब के लिए हमें क्वेश्चंस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. क्वेश्चन इंक्रीज़ करने के लिए हमारी एक्यूरेसी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सही हो. तो ऑन एन एवरेज हम कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं जब भी कोई डिफिकल्ट मॉक देते हैं. ये सब चीज़ें जो हैं हमें एक्यूरेसी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती हैं कि जब भी हम कोई एग्जाम दे रहे हैं उसमें अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो उसको किस तरह से हम अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमारी एक्यूरेसी है वो मेंटेन्ड रहे, ओवरऑल एग्जाम जो है उसका परसेंटाइल कम ना हो. और इन सब चीज़ों में हमेशा एक बात याद रखनी है जो कि हमें ज़्यादा एंजाइटी देती है, दैट हमें 100% एक्यूरेसी लाने के लिए कहा जाता है. ऑलवेज रिमेंबर कि टू एरर इज़ ह्यूमन का जो प्रोवर्ब है वो बिल्कुल करेक्ट है. एंड इंसान गलती का पुतला है एंड हमेशा हम गलती कर सकते हैं. सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप 99.99% ही हर टॉपिक में अपनी जो एक्यूरेसी है उसे बनाने की कोशिश कीजिए. थर्ड वन इज़ एंजाइटी. एंजाइटी क्यों? एंजाइटी का सबसे बड़ा रोल रहता है. बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसीलिए पीछे रह जाते हैं कि वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते. वो बार बार घड़ी को देखते हैं और कोई भी नया क्वेश्चन आने पर उनकी एंजाइटी और भी बढ़ जाती है. तो मॉक्स देने से हमारी ये दो चीज़ें जो हैं वो मैनेज होती है. एक तो हमारा टाइम को बार बार देखना हम कम कर सकते हैं, और दूसरी अगर कोई न्यू क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ रहा है बार बार तो उससे देखकर हम पैनिक नहीं होते. हम ये समझते हैं कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है, हमारे जो ट्रेडिशनल वे है उससे जाना है, ट्रिक्स से जाना है. ये सब चीज़ें हमें 30 सेकंड्स के अंदर ही एनालाइज कर लेनी होती है. तो ये सब हम बार बार मॉक्स देख के ही एनालाइज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट मॉक्स से हमें डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स पता चलती हैं. और इसी के साथ हम हमेशा याद रखेंगे कि हमें इजी को करना नहीं भूलना है. डिफ़िकल्ट अटेम्प्ट करते करते कई बार हम इजी को ही भूल जाते हैं करना कि उनकी क्या स्टेप्स है करने के लिए. तो यही हमारा गोल होना चाहिए कि हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है, एक्यूरेसी सीखनी है, एंजाइटी सीखनी है. जब आपका गोल क्लियर होगा कि इन सब सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट है, मैं इन सब 3 चीज़ों को सीख पा रहा हूँ या नहीं, अगर ये चीज़ें टिक हो रही है सो दैट मीन्स मॉक का जो मेन गोल है वो पूरा हो रहा है. उसका मेन गोल आपके मार्क्स को देखना नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं या नहीं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो नहीं है. उनको ये सिखाना है कि ये सारी जो हमारी हिडन बैकग्राउंड वैल्यूज़ हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो सब मैनेजेबल हो रही हैं या नहीं. क्योंकि ये सब सिर्फ एग्जाम में काम नहीं आती, रियल लाइफ में भी काम आएंगी जब आप जॉब पर जाएंगे तब भी. तो दैट्स इट फॉर टुडे. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए. स्टे ब्लेस्ड, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.